चल रहे हैं, फिर उसको धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके लिए पहले भी एक शॉर्ट नोटिफ़िकेशन आ चुका था, जिसपे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था और बताया था आपको कि ये वैकेंसीज़ बढ़कर के 9144 से 14,298 हो गई हैं। पहले करीब 21-22 कैटेगरीज़ में थी, जो अब 40 अलग-अलग कैटेगरीज़ में फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस बात को ज़रूर समझना, क्योंकि फॉर्म फिर से शुरू हो रहे हैं, 15 दिन फिर से मिलने जा रहे हैं आपको, लेकिन केवल उन्हीं कैटेगरीज़ के बच्चों को मिलेंगे कि जैसे 2 से 22 कैटेगरी ऑलरेडी सीरियल नंबर आप देखेंगे नोटिफ़िकेशन में, तो 2 से 22 तक ऑलरेडी फॉर्म पहले आ चुके थे और 22 ही कैटेगरी इन्होंने दी थी। अब इन्होंने 22 को एक्सटेंड करके 18 और कैटेगरी बढ़ा दिए हैं। तो उन 18 कैटेगरी में अब ऐसा होगा कि सर पहले तो मैं इनमें से किसी भी ट्रेड में नहीं आ रहा था, किसी भी कैटेगरी में, क्योंकि टेक्निकल के अलग-अलग ट्रेड होते हैं। वही इलेक्ट्रीशियन है या ये है या वो है। तो उस ट्रेड में पहले तो मैं नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये 18 ट्रेड में मैं आ रहा हूँ, तो अब मैं फॉर्म कैसे भरूँ? अब इनकी भी ये समस्या। तो इन्होंने क्या किया कि इन 18 ट्रेड में जो अब नए बच्चे आए हैं, वही फॉर्म भर पाएँगे। अब कोई पहली जो 22 कैटेगरीज़ में आ रहा हो, वो फॉर्म भरने की कोशिश करे पहली 22 कैटेगरीज़ में, तो उनमें फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब केवल और केवल जो है 23 से 40 तक वाली कैटेगरी में ही फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है? तो अभी बच्चे तो किस ट्रेड में फॉर्म बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं या किस में पद बढ़े हैं, तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा ही, और साथ में ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी क्योंकि ये उन्हीं के काम की है कि जिनका अब फॉर्म भरा जाएगा, जिन्होंने पहले भर दिया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले इस भर्ती में होते हुए, जो एलिजिबिलिटी होते हुए फॉर्म नहीं भर पाए, वो अब भी नहीं भर पाएँगे। लेकिन अब जो नए ट्रेड जुड़ने से जो बच्चे आ गए हैं, अब इसमें शामिल हो गए हैं, वो फॉर्म ज़रूर भर पाएँगे। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पहले आपको पता होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दो में पद निकले थे। तो जो ग्रेड 1 वाला है ना, उसमें नहीं है, उसमें स्टेबल रखी है उन्होंने उतनी कैटेगरी। जो भी पद बढ़े हैं वो इस ग्रेड 3 में बढ़े हैं। तो ग्रेड 3 में तो पहले भी 8,052 थे, तो यानी ये अभी भी उतने ही हैं, और इसमें ही पद जो 9144 से अभी 14,000 कुछ वैकेंसीज हो गई हैं, तो सारी जो बढ़ी हैं इन 8,000 में बढ़ी हैं। ठीक है, जितनी भी बढ़त आई है। क्लियर? तो ये लेवल 2, लेवल 5 में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है, जैसा इन्होंने दिया है। तो आप देख भी सकते हैं, और ये लिख भी दिया कि 22 न्यू कैटेगरीज आर इंक्लूडेड एंड वैकेंसीज आल्सो हैव बीन एनहांस्ड टू 14,298। ठीक है, तो भाई 2 से 40 कैटेगरीज उसने दिखाई हैं। अब पहले ये दो केवल केवल 22 कैटेगरीज थी, अब ये 40 कैटेगरीज तक आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, चलिए क्लैरिटी आ गई है बहुत सारे बच्चों को। दूसरा आप देख सकते हो फॉर्म कब से भरें, 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच, टोटल ये 15 डेज है। इन 15 डेज में ही आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में भगवान ना करे कोई करेक्शन हो जाए तो 17 से 21 अक्टूबर के बीच उसे सही किया जा सकता है। तो बच्चे ये जैसे मैं ग्रेड बता रहा हूं कितनी कैटेगरीज हैं क्या है, तो आप ये देख लीजिए, ये तो ग्रेड 1 सिग्नल है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपकी शुरुआत 2 से होती है, ये टेक्निकल ग्रेड 3 की शुरुआत ही यहां से है। तो 2 3 4 तो ये यहां तक पहले भी निकली हुई थी वैकेंसीज। अब जो शुरू होंगी वो 22 से 40 तक शुरू हो रही है मेरे ख्याल से, या हाँ ठीक है। तो इन इन वैकेंसीज में आप आराम से अब फॉर्म डाल पाओगे। इनमें इनमें जो लोग आ रहे होंगे वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए, अब इनकी क्या है सर, पहले भी बताया था कि इनमें क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें मैट्रिकुलेशन है, 10th तो मांगी है, आईटीआई वगैरह भी इनमें मांगता ही है टेक्निकल ग्रेड वाले में। तो वो सारी क्वालिफिकेशंस इसमें लिखी हुई हैं, आप तसल्ली से उसको देख करके भरें। पहले मैंने एक क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उस वीडियो को देख लेना, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? तो ये कैटेगरीज ये हैं जो यहाँ से बड़ी हैं। तो इनमें आप देख लेना कि पहले मेरा फॉर्म नहीं भर रहा था क्योंकि मेरा ग्रेड आ नहीं रहा था यहाँ पर, मैं जिस ग्रेड से था वो यहाँ दिख ही नहीं रहा था। पर अब चूंकि उन्होंने कैटेगरीज बढ़ा दी है, तो अब जरूर आप उस ग्रेड में आ रहे होंगे तो फिर फॉर्म भी डाल पाओगे। जो पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है, तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएगा। समझ रहे हो ना? चलो, क्योंकि पहले क्यों नहीं डाला, रेलवे मानता है फिर बड़ी तो उनके लिए है ना, कि यार जो भर ही नहीं पाए थे उनकी गलती थोड़ी है। उनकी गलती थोड़ी, जब वो थे ही नहीं तो भरते कैसे? तो अब इसलिए डेट भी बढ़ानी पड़ी कि अब कैटेगरीज बढ़ी हैं। ये तो वो बच्चे भी नए आए होंगे, अब नए बच्चों के लिए फॉर्म भरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्लियर? तो बच्चे चलिए, तो अब यहाँ आप देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एज का क्या होता है। एज वैसे तो 18 से 30 मांगी जाती है, पर 3 साल की कोरोना की छूट के कारण 18 से 33 मानी गई है, और एक साथ 2024 को एज होनी चाहिए। 5 साल की छूट आपको जो है SC ST को मिल जाती है, और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं, और बहुत सारी कैटेगरीज और भी हैं जिनमें ये छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन वगैरह में, तो वो आप देख सकते हो कि किसमें कितनी छूट है। चलो, और ये ध्यान रखना कि आप केवल और केवल एक आरआरबी से ही फॉर्म भर सकते हो, एक ही रेलवे जोन का चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी जोन से फॉर्म भर लो, एक ही जोन चुनोगे बस, और एक ही फॉर्म होना चाहिए। और ये कह रहा है कि ऑप्शन एक बार अगर आपने फिल कर दिया कि मेरे को ये जोन चुनना है, फिर वो चेंज भी नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर फाइनल तक वही चलेगा। तो इसलिए इसको बड़ा सोच समझ के ही चुनना। ठीक है, किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए इसके लिए गाइड किया हुआ है, तो आप देख लेंगे बच्चों, और वैकेंसीज के हिसाब से देखना कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि सर मैं तो अपने जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहता, मेरा एग्जाम में मेरा बहुत स्ट्रांग होल्ड है, तो आप खुल के अपना वाला जोन चुनिए, तो वो आपकी मर्जी है। इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, वो तो आप सबको पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और फिर मेडिकल है सीधा सीधा। ठीक है, ये आपका जो है इसका प्रोसेस है। और क्या है एग्जाम में वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि क्लियर रहें आप लोग। तो भाई एक तो मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया है, जनरल इंटेलिजेंस का दिया है, जनरल साइंस का दिया है। ऑब्वियसली जब टेक्निकल की बात है तो साइंस होगी होगी, और जनरल अवेयरनेस का भी दिया हुआ है। तो अब ये कितने कितने मार्क्स की आती है थोड़ा वो भी देख लीजिए, और कितने क्वेश्चन है और कितने मार्क्स हैं हर सेक्शन के। तो एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है, और मैथमेटिक्स जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 ही मार्क्स के। तो साइंस का बड़ा रोल मिलेगा यहाँ पर, और स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री का, और इसमें भी देखें तो फिजिक्स का। ठीक है, आगे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, केवल 10 नंबर। ठीक है, तो और 100 नंबर का पेपर है, 100 में से जो ज्यादा करेगा उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी।
तो भाई ये सब कुछ आपको मालूम होना ही चाहिए और बहुत मुश्किल सिलेक्शन नहीं होता, आसानी से हो भी जाएगा अगर आप इन ट्रेड्स में फिट बैठते हैं तो। देखिए इसमें फॉर्म भरना मुश्किल है क्योंकि सब पे ये सारी क्वालिफिकेशंस नहीं होती, आईटीआई सब नहीं है, और पॉलिटेक्निक होगा तो वो भी भर देगा, बीटेक होगा तो वो भी इसमें फॉर्म भर देता है, ठीक है। पर फाइनली जो है अब चूंकि बच्चों को कर दिया ना कि यार इतनी सारी भीड़ है 10th करी हुई, तो अब उसको पर्टिकुलर बोल दिया आईटीआई और चाहिए, तो जब इतनी भीड़ होती है तो उसमें इतनी रह जाती है, तो आपका कंपटीशन फिर इतने में रह जाता है, और एक ओपन कंपटीशन आए तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ना, तो इसलिए फॉर्म भरना मुश्किल है। अगर आप देखोगे भीड़ में सिलेक्शन लेना थोड़ा फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो और ये अच्छी बात यही है इस टेक्नीशियन भर्ती की कि अगर आप मान लो ग्रुप डी में ट्राई कर रहे हो और इसमें ट्राई कर रहे हो तो इसमें आसानी से हो जाएगा, ग्रुप डी में मुश्किल होगा क्योंकि जॉब उससे अच्छी है, और चूंकि आपके ट्रेड के तो आपको मजा भी आएगा जॉब करने में, ठीक है। और ग्रुप डी में उतना अच्छा भी नहीं लगेगा आपको ऑब्वियसली क्योंकि आप पे स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन भैया ये फरवरी में आया था नोटिफिकेशन, आपको मालूम ही है, और मार्च और अप्रैल में जो है इसके नोटिफिकेशन तब आया था, लेकिन फॉर्म आए थे मार्च अप्रैल में, और इसके उस टाइम पर एग्जाम की डेट, अब मैं एग्जाम डेट पे